केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। सो फर्स्ट टॉपिक में हमने कवर किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये सब हमने कवर करा था। सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सब लोग हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है अ रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination रिएक्शन। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब हमारा जैसे कि कोई रिएक्टेंट ए है प्लस में बी है, दो रिएक्टेंट मिलके जब कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे हमको इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल है जब हमारा कार्बन है जो कि हमारा सॉलिड है प्लस में ऑक्सीजन जो कि हमारी गैस है, मिलके क्या बनाए हमारा CO2 गैस। ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? ये हमारा है बर्निंग ऑफ कोल। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, बर्निंग ऑफ कोल है। ऐसे हम बात करेंगे एक और एग्जांपल की। सेकंड, जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? H2 जो कि हमारी गैस है प्लस में O2 जो कि हमारी गैस है, मिलके क्या बना है हमारा H2O वाटर। H2 हमारा क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है। H2 ऑक्सीजन के, ये हमारा बना के क्या बना है? प्रोडक्ट है। ओके, क्लियर हो रहा है? अभी से हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हमारे क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बराबर है। अभी ऑक्सीजन के दो है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। क्या लगा देंगे यहाँ पे? दो ऑक्सीजन हो गया, दो टू टू जा फोर हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे भी टू लगा देंगे। बैलेंस हो गया, डेट्स इट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, सो क्लियर। अब हम बात करेंगे जैसे कि जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारा? क्या बनाएगा? यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लो जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी, जैसे कि हमारा ये जो है CaO है जो कि हमारा सॉलिड है। अगर वो रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा, विगरसली मीन्स होता है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। ओके, तो क्या बनाएगा हमारा? बनाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस में हीट। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्विकलायम। इसे क्या कहते हैं? स्लेगलायम। क्लियर हो रहा है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? ओके, सो अब ये जो हमारा बना है ना, ये जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट होता है, स्लेगलायम बना है प्लस में हीट।
तो ये जो हमारा बना है CaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स को वाइट करने के लिए। ओके, ये रिएक्ट होता है। अब जब ये जो हमारा ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर देगा। अब हवा में, एटमॉस्फेयर में तुम्हें पता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारा CaOH का होल ट्वाइस जो कि हमारा एक्वस प्लस में CO2 गैस के साथ रिएक्ट कर देगा तो हमारा क्या बनाएगा? CaCO3 जो कि बनेगा सॉलिड और प्लस में H2O जो कि हमारा है लिक्विड। ये क्या बना हमारा? ये बना हमारा लाइमस्टोन। ये तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें बता रखा हूँ। CaO का क्या होता है? क्विकलाइम होता है। CaOH को होल्टाइस क्या कहते हैं? स्लेक लाइम कहते हैं। CaCO3 को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। सब मैंने बता रखा है। सो ये हमारी इसकी इक्वेशन है। जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है? लाइमस्टोन बनाता है, जिसे कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर बनाता है। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। अब हम सेकंड बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अ सिंगल रिएक्टेंट break down to give simpler products. It's called decomposition reaction. ओके, क्या कह रहा है? जब हमारा कोई एक सिंगल रिएक्टेंट, जैसे कोई हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हो गया टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, B दे देगा, C दे देगा, D दे देगा, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारा कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है और देता है कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स तो हमारा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल है हमारा, जैसे कि हमारा जो है FeSO4, इसे कहते हैं हम फेरस सल्फेट। FeSO4 को अगर हम हीट दे देंगे, सॉलिड होता है, अगर हम हीट दे देंगे तो क्या बनाएगा हमारा? Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ओके, ये हमारा बनेगा। इसे क्या कहते हैं हम? फेरस सल्फेट कहते हैं इसे, फेरस सल्फेट। इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये ई है, ई। इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इसे कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। ओके, अब हम एक और बात करेंगे, इम्पोर्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किस किस का इम्पोर्टेंट होता है, तो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कि हमारा है इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अब इसमें हमारा क्या है? जैसे कि जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा बना है लाइमस्टोन CaCO3, जब अगर हम उसे हीट देंगे, जो कि सॉलिड है, अगर उसमें हीट देंगे, गर्म होगा
क्या बनाएगा हमारा CaOS प्लस में CO2 गैस बनाएगा लाइमस्टोन और बनाएगा क्विकलाइम। ओके, ये सारी की सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो हमारा क्या बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब बहुत जगह क्वेश्चन पूछा था कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड यूजेस, तो ये क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। ओके, अब हम बात करें कितने टाइप्स के डिकम्पोजिशन होते हैं। सो इसके भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा कितने टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है व्हेन decomposition is carried out by heating। तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। हम डायरेक्टली नहीं बता देंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताना पड़ेगा कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल मीन्स हीट, थर्मल हीट याद रखना, थर्मल मीन्स हीट। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीटिंग इट्स कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट हमारा एवॉल्व होता है। तो जैसे कि हमारा है एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा FeSO4 है, पहले भी एग्जांपल दे रखा हूँ। अगर हम इसे हीट दे देंगे तो हमारा बनेगा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। एग्जांपल दे रखा हूँ, ये फेरस सल्फेट होता है, बना है हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा CaCO3 है जो कि हमारा सॉलिड है, इसे हम हीट दे देंगे तो क्या बनेगा हमारा CaO सॉलिड प्लस में CO2 गैस, क्विकलाइम बनेगा। फर्स्ट पहले ही बता चुका हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। अगर इसे हम हीट देंगे तो हमारा क्या बनेगा CaO क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन में वो हमारा है, जैसे कि हमारा, अब देखो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो Fe यहाँ पे कितना है, Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है Fe 2 लगा दो यहाँ पे, Fe हो गया 2, SO4 हो गया, SO4 यहाँ पे कितने हैं, देखो SO4 है यहाँ पे 4, S 1 है, S यहाँ पे 2 है, 2 S भी हो गए यहाँ पे, O 4 है, देखो यहाँ पे कितने हैं 3 4 3 5 5 3 8, 2 4 जा 8, ये भी हो गया, सब हर जगह से बैलेंस है। अब देखो कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे भी कैल्शियम, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्साइड यहाँ पे 3 है, 2 और 1 3, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बात करेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम इसे हीट देंगे तो हमारा क्या बनेगा PbO प्लस में NO2 प्लस में O2, जैसे कि हमारा ये 4 NO2 है, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेड नाइट्रेट क्या कहते हैं लेड नाइट्रेट, ये बना है हमारा, तो कहते हैं लेड ऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अब इनसे बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे Pb कितना है, Pb है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे NO कितना है O2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है हमारे, तो यहाँ पे पहले लगा दिए 2 और 2 Pb भी हो गया, तो 2 यहाँ पे भी लगा दो 2 Pb। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6
6 हो गए यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमारा 6 हो गया ना, ये 6 हो गया हमारे। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना। वैसे भी मैं इस पर एक नई वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। ओके, इसके बाद है हमारा सेकंड है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन decomposition is carried out by passing electricity। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ये तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन में होता है बट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो हमारा वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे कि हमारा H2 है, इसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो क्या बनेगा हमारा? H2 बनेगा प्लस में O2 बनेगा। अब देखो ये हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब ये बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस करना है हमें। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन के 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 लगा दो। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। 2 to the 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया ये। ओके, बहुत ईजी सा बैलेंस है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसका। टफ इस वाले का है, कुछ कहीं कहीं पे टफ है क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस है तो हमें देखना पड़ता है ध्यान से। तो ये सारे रिएक्शन बड़े ध्यान से करना। ओके, अब थर्ड है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमारा क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है व्हेन decomposition is carried out in presence of sunlight। जब प्रीसेंस ऑफ सनलाइट में होगा तो हमारा क्या होगा? हमारा ये है Ag है। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, हमारा क्या कहता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहता है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय प्रेजेंस सनलाइट। जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगा तो उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। एग्जांपल है जैसे कि हमारा AgCl है, इसे हम सनलाइट के प्रेजेंस पे रख देंगे तो हमारा बन जाएगा Ag प्लस में Cl2, सिल्वर प्लस में ये, इसे कहते हैं हम सिल्वर क्लोराइड, इसे कहेंगे सिल्वर और इसे कहेंगे क्लोरीन। अब इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Ag कितना है? Ag Cl कितना है? Cl 1 है, Cl 2 है, 2 लगा दो। 2 Ag हो गया, 2 Cl भी हो गया। अब यहाँ पे कितना है? Ag 2 लगा दो, यहाँ पे भी Ag 2 हो गया यहाँ पे भी। ओके, तो छोटा सा रिएक्शन है। एक और हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा है AgBr, सनलाइट के पीसेस में Ag प्लस में Br2 बनता है। इसे कहते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड, इसे कहते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट के पीसेस में सिल्वर प्लस में ब्रोमाइड में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो बैलेंस करना है इसे हम। Ag Br कितना है? Br 1 है, यहाँ पे Br 2 है, 2 लगा दो। 2 Ag हो गया और 2 Br भी हो गया। यहाँ पे कितना है? Br तो 2 है लेकिन Ag नहीं है तो 2 लगा दिया हमने यहाँ पे भी। ओके, सो अब ये दोनों जो हमारी रिएक्शंस है, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये दोनों की दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है और बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार इसकी यूजेस पूछ लेते हैं कि कोई एक रिएक्शंस बताइए जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, या फिर बताइए कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो लिख देना सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के पीसेस में आती है तो वो सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर प्लस क्लोरीन और सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में चेंज आती है। ये दोनों की दोनों रिएक्शन हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर में इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे
कि बाकी 2 रिएक्शन पढ़ेंगे और 2 नई रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और डेंसिटी, कोरिजन, इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए मिलते हैं, सी यू।